परसेंटेज का ये नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो का आज पहला सवाल है, जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है किसी संख्या को 20% बढ़ाने के लिए दी गई संख्या को किससे गुणा करना होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने दिखा दिया था कि जब तक किसी संख्या में न कुछ जोड़ा जाए और न ही कुछ घटाया जाए तब तक वह संख्या अपने आप में कितना रहता है, 100% रहता है। 20% बढ़ाना है तो कोई संख्या कितना परसेंट हो जाएगा, 120% हो जाएगा। यानी 120% से गुना कर देंगे तो वो संख्या खुद ही 20% बढ़ जाएगा। तो 120 और परसेंट के लिए बटा में 100 डाल दिया जाए, 0 से 0 घटाएंगे, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी कि 6/5 से गुना करना होगा। लेकिन आप 20%, 30%, 40% इस तरीके से रहेंगे तब तो आप कर देंगे। लेकिन यदि 12.5% है ना, 37.1/2% इस तरीके से रहे तो फिर कैसे करेंगे। तो आप लोग सीखेंगे इसे फ्रैक्शन के रूप में ही करना। आइए जरा जानते हैं फ्रैक्शन के रूप में कैसे। 20% बढ़ाना है तो 20% का मान लिख लीजिए फ्रैक्शन में, यानी 20 × 100 1/5। 5 ओरिजिनल संख्या रहता है, यानी जो नीचे लिखा है वही ओरिजिनल। 5 का 20% 5 यदि ओरिजिनल है तो 1 इस 5 का 20% है। तो 5 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितने से, 5 से, है ना। तो 5 से 6 हो गया, यानी 6/5 से किसी संख्या में गुना करने पर वह संख्या 20% बढ़ जाती है। ठीक है। किसी संख्या को 25% बढ़ाना है तो 25/100 यानी फ्रैक्शन में हमने लिख लिया 25 चौका 100, 1/4 बढ़ाना है मतलब जोड़ना है। संख्या 4 था, 1 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 5। किससे, 4 से, क्योंकि ओरिजिनल संख्या कहाँ नीचे। तो 5/4 से अगर किसी संख्या में गुना कर देंगे तो वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, वो 25% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं जरा अगले सवाल में। अगला सवाल है, दी गई संख्या को 12.1/2% यदि बढ़ाना हो यानी जोड़ना हो तो वह संख्या यानी जो दी गई संख्या होगी उसको किससे गुना करना है। तो सबसे पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। बदलिएगा 12.5% को तो 1/8 आ जाएगा, यानी 8 संख्या था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 9/8। यानी 9/8 से दी गई संख्या को यदि गुना कर देंगे तो वह संख्या खुद ब खुद 12.5% क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी 9/8 ये ऑप्शन डी में है। चलते हैं आगे। अगला सवाल, ग्यारह 11.1/9% को भिन्न में बदल दीजिए। बढ़ाना है मतलब जोड़ देना है। 9 था, 1 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। यानी किसी संख्या को 10/9 से यदि हम गुना कर दे तो वह संख्या कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 11.1/9% बढ़ जाएगा। यानी 10/9 ऑप्शन बी में। ठीक है, चलते हैं जरा आगे। नौ 9.1/11% बढ़ाना है तो इस परसेंटेज को पहले भिन्न में बदल दीजिए। और बढ़ाना है मतलब क्या, जोड़ना है। संख्या 11 था, उस पर कितना बढ़ गया है,
1 बढ़ गया है, यानी कि ये कितना हो गया है, 12 हो गया है। यानी 12/11 से यदि हम किसी भी संख्या में गुना कर देंगे तो वह संख्या कितना बढ़ जाएगा, 9.1/11% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए जरा आगे चलते हैं। दी गई संख्या को 30% घटाने के लिए दी गई संख्या को किससे गुना करना पड़ेगा। अब तक जो हम लोग सवाल कर रहे थे वो बढ़ा रहे थे, यानी कि जोड़ रहे थे। अब है घटाने पर बेस सवाल। तो 30% को फिर से फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो 3/10 घटाना है, घटा दीजिए। संख्या कितना था, 10 था, 3 घट गया है, कितना हो गया है, 7 हो गया है। यानी किसी भी दी हुई संख्या को अगर 7/10 से आप गुना कर देते हैं तो वह संख्या 30% कम हो जाएगा। 30% कम हो जाएगा मतलब 30% घट जाएगा, और वो है आपके ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए जरा आगे चलते हैं। दी गई संख्या को 12.5% घटाने के लिए दी गई संख्या को किस संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो 12.5% को पहले आप क्या करें, भिन्न में बदल दीजिए। घटाना है, घटा दीजिए, है ना। यानी संख्या कितना था, 8 था, 1 कम हो गया है तो ऊपर लिख दीजिए कम। यानी 7/8 से दी हुई संख्या में यदि आप गुना कर देते हैं तो वह संख्या 12.5% कम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक 120 में 20% जोड़ने पर मान क्या होगा। पहला तरीका हम लोग देखते हैं। 120 में जोड़ना है 120 का 20%, 00 से 00 कटा और ये कितना आ गया, 120 प्लस 12 दूना 24, 144। दूसरा तरीका हम लोग फ्रैक्शन मेथड से देखेंगे कि 20% को भिन्न में बदल दीजिए, 1/5 आएगा। 20% जोड़ना है तो 5 ओरिजिनल संख्या था, 1 बढ़ गया 6, यानी 6/5 से यदि आप गुना कर देंगे उस संख्या में तो वो 20% बढ़ जाएगा। तो 120 है, इसी में गुना कर दीजिए 6/5 से। 5 से 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 गुने 6 144। ठीक है, तो ये या फिर ये। तीसरा तरीका यदि देखेंगे आप मेथड 3, तो आप ये कहेंगे कि जब तक किसी संख्या में कुछ नहीं जोड़ा जाए तब तक वो कितना परसेंट, 100% है। 20% जोड़ रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, 120%। तो यही ना 120 हो जाएगा, मतलब क्या, गुना कर देंगे किससे, 120% हो रहा है तो 120% से तो कितना आ जाएगा, ये 144 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं जरा आगे। एक 120 में से 20% घटाने पर, अब हम सीधे सीधे फ्रैक्शन में ही क्वेश्चन को कर रहे हैं। 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 20 × 100 1/5, घटाना इतना परसेंट घटा दीजिए। संख्या 5 था, 1 घट गया तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, है ना। तो 4/5 से जिस संख्या में आप गुना करेंगे वह संख्या 20% खुद घट जाएगा। तो घटाना किसको है, 120 को ही तो घटाना है। तो 120 में 4/5 से गुना कर दीजिए। 5 से आप घटाएंगे
5 दूना 10 और 5 चौका 20, 24 चौका 96 आंसर आएगा। यानी 120 को जब 20% घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 96 आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी में आपका आंसर है। ठीक है, 160 में 25% जोड़ने पर क्या मान होगा, यानी 25% जोड़ना है, 25% बढ़ाना है, तो 25% को भिन्न में बदल दीजिए, 1/4 बढ़ाना है मतलब जोड़ देना है। संख्या 4 था, 4 से कितना हो गया है, 1 बढ़ गया है मतलब 5 हो गया है। 5/4 से अगर किसी भी संख्या में गुना कर देंगे तो वह संख्या 25% बढ़ जाएगा। तो 160 है और इसी में 5/4 से आप गुना कर दीजिए। 4 चौका 16, 40 बार में, और 40 गुने 5 यानी कि वह संख्या 200 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं जरा अगले सवाल में। लिख रहा है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, x कितना है, y से 10%, तो y को ही 10% घटा देते हैं। 10% घटाने के लिए कितने से गुना करते हैं, 9/10 से। और y के बारे में कह रहा है कि और y 125 से 10% अधिक है, यानी 125 को 10% बढ़ाया जाए, 10% बढ़ाएंगे तो कितने से गुना करेंगे, 11/10 से गुना कर देंगे। ये y का मान आ गया। यही y की वैल्यू यहां पर रख दिया जाए, 125 गुने 11/10 गुने 9/10, और यही हमारा क्या आएगा, x का मान आएगा। कटा लिया जाए जरा, 25 बचे 125 और 25 चौका 100 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 11 9 99 गुने 5/4। अब कटाइए जरा गुना करके, और ये आएगा 123.75, 123.75, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। x के पास y से दुगुना रुपए और y के पास z से 50% अधिक रुपए है। यदि तीनों के रुपयों का मान तीनों के रुपयों का औसत 110 है, तो x के पास कितने रुपए है, x के पास कितना है, y से दुगुना, y के पास जितना भी है उसके दुगुना इसका है, और y के पास कितना है, z से 50% अधिक है। तो मान लेते हैं कि z के पास यदि 2 है तो 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा, और वो ज्यादा है तो ये 3 हो जाएगा। और x के पास कितना है, y के दुगुना है यानी 3 है इसका, इसके पास हो जाएगा 6, यानी 6 यूनिट इसके पास, 3 यूनिट इसके पास और 2 यूनिट इसके पास। तो 6 3 9 और 2 11, 11/3 औसत हुआ। जबकि सवाल कहता है तीनों का जो औसत है वो तो 110 के बराबर है, तो एक की वैल्यू निकाल लिया जाए, 110 गुने 3/11, 11 दहाई 110, 10 तिहाई 30, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो पूछता है x के पास कितने रुपए है, और x के पास कितने रुपए है, 6 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 30, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 3 का 18, 180 रुपए, ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। लिखा है नीता का वेतन राम के वेतन से 25% अधिक है। सबसे पहले इस 25% को फ्रैक्शन में बदल देते हैं, जिससे कंपेयर उसकी वैल्यू नीचे लिखा रहता है। किससे कंपेयर कर रहा है, राम से। तो राम का यदि 4 तो नीता का 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अब क्वेश्चन क्या पूछता है, तो राम का वेतन, किसका वेतन, राम का वेतन नीता के वेतन से, किसके वेतन से, तो नीता के वेतन से, तो नीता का नीचे रख लिया हमने। कितना प्रतिशत कम है बता दीजिए, कमी कितना है, 1 की कमी है तो ऊपर रख लीजिए। ये P/Q के रूप में लिखा गया, इसको क्या करें आप 100 से गुना करेंगे और ये परसेंटेज में बदल जाएगा। 1 बटा और नीता का है 5 तो 5 रख लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए। कटाइए जरा, 5 दूना 10, कितना परसेंट आया, 20%। ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। X Y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। अतिरिक्त का मतलब अधिक धन कमाता है, तो 25% को फ्रैक्शन में बदलिए जरा। 25 चौका 100, 1/4 है ना, किससे, Y से, तो Y का मान यहां 4 होगा, तो X का मान 1 बढ़ करके होगा 5 होगा। जबकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो बताइए Y का मान X से कितना प्रतिशत कम है। इस Y का किससे, X से कितना कम है, 1 कम है, किससे, X से, तो X का वैल्यू कितना है 5, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, कितना परसेंट, 20% होगा। ठीक है, चलिए जरा आगे चलते हैं। यदि कृष्णा की आय, कृष्णा की आय किससे, राधा की आय से 16.2/3% कम है, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को भिन्न में बदलिएगा। 16.2/3 को भिन्न में बदलेंगे 1/6। कम है मतलब घटा दीजिए। किससे कम है, राधा की आय से, तो जिससे उसकी वैल्यू नीचे, तो राधा की आय से, तो राधा की आय अगर 6 होगा तो कृष्णा की आय, कृष्णा की आय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कह रहा बताइए आप कि राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। तो कितना अधिक है, 1 अधिक है। 1 किससे, तो कृष्णा की आय से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आप गुना कर दीजिए, तो कितना आ गया, 5 दूना 10 यानी कि 20%। ठीक है,